राधे राधे प्यारे भक्तों, पैसा तो हाथ का मेल है, आज है तो कल नहीं है, परंतु आपका चरित्र ही आपकी असली कुंजी है। अगर आपके पास धन है परंतु आप बेईमान और अहंकारी हो तो कोई भी आप पर भरोसा नहीं करेगा और मुश्किल समय में आप खुद को अकेला पाओगे। आपका साथ देने आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है पर आप ईमानदार, दयालु और मेहनती है तो धन न होने के बावजूद भी आप समाज में सम्मान और सच्चे दोस्त कमाते हैं। लोग आप पर विश्वास करते हैं और आप एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हो। जीवन की सच्ची खुशी और सफलता आपके बैंक खाते में नहीं बल्कि आपके आचरण और चरित्र की ताकत में निहित है। आपका चरित्र, आपके मूल्य और सिद्धांत आपके साथ हमेशा रहते हैं। अच्छा चरित्र जैसे ईमानदारी, दयालुता, विश्वसनीयता, ये सब आपको गहरे, सार्थक और टिकाऊ संबंध बनाने में मदद करते हैं जो धन से नहीं खरीदे जा सकते। एक मजबूत चरित्र आपको आत्मसम्मान देता है और लोग धन के लिए नहीं बल्कि आपके अच्छे चरित्र के लिए आपका सम्मान करते हैं। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो आपका मजबूत चरित्र ही आपको सही निर्णय लेने और कठिन समय से बाहर निकलने में मदद करता है। धन आपकी बाहरी स्थिति को दर्शाता है जबकि चरित्र आपकी आंतरिक पहचान है। प्यारे भक्तों, रामायण में भगवान राम का जीवन चरित्र की सर्वोच्चता का सबसे बड़ा उदाहरण है। राम को अयोध्या का राजा बनाया जाना था। उनकी सौतेली मां कैकेयी ने अपने पुराने वरदानों का उपयोग करके मांग की कि राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए और उनके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। भगवान राम आसानी से अपने अधिकार के लिए लड़ सकते थे या विरोध कर सकते थे, उनके पास यह शक्ति थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने पिता दशरथ की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए और धर्म का पालन करने के लिए बिना किसी सवाल या विरोध के खुशी खुशी राजपाट त्याग दिया और वनवास चले गए। प्यारे भक्तों, इस त्याग ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम का खिताब दिलाया। धन को त्याग कर उन्होंने अपने चरित्र, आज्ञाकारिता और धर्म परायणता को सर्वोच्च रखा। इसी चरित्र के कारण पूरी दुनिया आज भी उन्हें पूजती है, न कि उनके राजा बनने की संभावना के लिए। जब चरित्र और धन या पद आमने सामने होते हैं तो सच्चे महापुरुष हमेशा चरित्र को चुनते हैं। धन चला जाता है लेकिन अच्छा चरित्र अमर हो जाता है। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के चरित्र के 2 मार्ग होते हैं। उनमें से एक है दैवी संपदा और दूसरा है आसुरी संपदा। दैवी संपदा में निर्भीकता, सत्य, अहिंसा, अक्रोध, त्याग, शांति, दया और अनासक्ति जैसे गुण शामिल हैं। ये गुण आपके चरित्र को ऊंचा उठाते हैं। जबकि आसुरी संपदा में घमंड, अभिमान, लोभ, मोह और क्रोध शामिल हैं। ये आसुरी गुण अंततः व्यक्ति को बंधन और विनाश की ओर ले जाते हैं, भले ही वह कितना भी धनी या शक्तिशाली क्यों न हो। भौतिक धन क्षणिक है, जबकि सत्य, निष्ठा और धर्म परायणता ही सच्चा और स्थायी धन है जो आपको शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। आपके चरित्र की मजबूती ही तय करती है कि आप कर्म फल का त्याग करके निष्काम कर्मयोगी बनेंगे या लोभ में पड़कर आसुरी गुणों के अधीन हो जाएंगे। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल का हेतु मत बनो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। आपका ध्यान परिणाम पर नहीं बल्कि सही तरीके से कर्म करने पर होना चाहिए। सही तरीके से कर्म करना ही अच्छे चरित्र का निर्माण करता है। जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर अपना धर्म निभाता है उसका आंतरिक मूल्य कभी नहीं गिरता, भले ही उसे भौतिक लाभ मिले या ना मिले। प्यारे भक्तों, एक दोहा है, नाम बड़ा कि काम बड़ा, पूछ न लागे लोग, कर्म बड़ो सो मानवी, धन दौलत सब रोग। अर्थात कर्म ही बड़ा है, वही मनुष्य को महान बनाता है। धन दौलत तो केवल मोह और रोग हैं। जीवन की सच्ची खुशी और सफलता आपके बैंक खाते में नहीं बल्कि आपके आचरण और चरित्र की ताकत में निहित है। हमें हमेशा अपने सिद्धांतों और ईमानदारी पर टिके रहना चाहिए, क्योंकि इज्जत गई तो सब गया
और दुनिया में धन से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका चरित्र है। प्रेम से बोलो राधे राधे।